ये सारे दल को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। पूर्ण शराबबंदी बनाए लागू करने में सरकार की महती जिम्मेवारी है। माननीय जीतन राम मांझी जी अगर कुछ सलाह देते हैं तो वह सरकार का विचार का विषय है। मांझी जी एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, राजनीतिक होने के नाते अगर इसी बात कही है तो इसमें बुराई क्या है? ये तो भारतीय जनता पार्टी यह क्यों नहीं मांग करती है कि शराब चालू कर दिया जाए बिहार में, या शराब जो है बंदी करने में मेरा योगदान नहीं था, मैंने इसका समर्थन नहीं किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहे थे। कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई मुद्दों को लेकर बात करना चाहते हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात नहीं करते। हालांकि कुछ दिन पहले जो उनके ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी आरोप लगाया था और अब जीतनराम मांझी भी आरोप लगा रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई बार शराबबंदी को लेकर बात किए हैं, पर अब तेजस्वी यादव से आग्रह कर रहे हैं कि आप भी बात कीजिए। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी है रामलिंग चंद्रवंशी। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी का नहीं सुन रहे हैं? ये सब बेबुनियाद बात है। नीतीश कुमार जी अभी समाधान यात्रा पर चल रहे हैं, लगभग बिहार के हर ज़िले को टच कर रहे हैं। तो ज़िले के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सारे प्रतिनिधियों के साथ वहाँ के ज़िले की समस्याओं पर समीक्षा बैठक करते हैं। तो अभी जहानाबाद अरवल में भी समीक्षा बैठक हुई थी, मैं भी गया था। मैं भी अपनी बातें रखा अपनी शालीनता से, अपने ढंग से, और नीतीश जी ने उसकी समाधान करने की कोशिश किया। तो ये बातें जो आरोप लगाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा या बाहर में कुछ विरोधियों के द्वारा, विरोधी दलों के द्वारा, वैसी बातें नहीं है। नीतीश कुमार जी तानाशाह भी नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर समाधान यात्रा पर घूम रहे हैं तो फिर तानाशाही की बात कहाँ है? आप ही के विधायक सुधाकर सिंह है, वो इस तरीके का बयान दे रहे थे। अब सुधाकर सिंह जी का बयान क्या है? सुधाकर सिंह जी को पहले नोटिस भी मिली है दल की ओर से, दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी ने, और उसका जवाब वो देंगे। और कहाँ तक क्या बोल रहे हैं वो तो पार्टी उन पर देख रही है, नज़र रखे हुए है। इसलिए सुधाकर जी का व्यक्तिगत मामला है। जीतनराम मांझी हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर। वो लगभग जब भी कुछ बयान देते हैं उसमें शराबबंदी का जिक्र होता है और उनका कहना है, पिछले दिनों गया से तेजस्वी यादव भी थे बैठे हुए मंच पर, उस दौरान उन्होंने कहा कि जितना नींबू को निचोड़िएगा उतना तीखा होगा। शराबबंदी में कहीं ना कहीं ढील देना चाहिए और तेजस्वी यादव से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इस पर बात करिए। क्या राजद चाहती है कि बिहार में शराब चालू हो जाए? देखिए, ये राजद का या किसी दल का सवाल नहीं है। ये सारे दल को जवाबदेही लेनी पड़ेगी, और सारे दलों ने मिल कर के बिहार विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया, तब विधेयक बने, कानून बने कि पूर्ण शराबबंदी किया जाए। तब पूर्ण शराबबंदी बनाए लागू करने में सरकार की महती जिम्मेवारी है, लेकिन विपक्ष का भी, जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबका दायित्व है, और सब लोगों ने मिल के कहा। अब अगर वरिष्ठ नेता होने के नाते माननीय जीतन राम मांझी जी अगर कुछ सलाह देते हैं तो वह सरकार का विचार का विषय है। सरकार विचार उस पर कर सकती है, नहीं कर सकती है। लेकिन जीतन राम मांझी जी कहीं कोई उस तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार को कहीं दिक्कत हो, या सरकार विरोधी बयान कुछ नहीं है, या शराबबंदी को चालू करने की बात भी उन्होंने नहीं कहीं कही है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इसको लचीला किया जाए। तो यह बात उनकी एक सलाह है। तो वरिष्ठ नेता होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अगर जीतन राम मांझी जी यह सलाह दे रहे हैं तो यह पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का विषय है कि इस पर विचार करें न करें। मांझी जी ने लचीलेपन का बात किया। लचीलापन तो हुआ ना, पहले था कि पीते थे, पकड़े जाते थे, जेल चले जाते थे। अब उसको पहला और पकड़े जाएंगे तो फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा। अब कितना लचीला चाहते हैं? अब ये तो मांझी जी का विचार मैं कह रहा हूँ ना, मेरा विचार तो नहीं है। तो मांझी जी के विचार पर सरकार कितना हद तक इस पर काम करती है, विचार करती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन मांझी जी को जो समझ बुझाया वो उन्होंने अपनी बातें रखी अपने ढंग से। ये सरकार में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और सबको अपनी अभिव्यक्ति अपने अपने ढंग से व्यक्त करने की आज़ादी है। और मांझी जी एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, राजनीतिज्ञ होने के नाते अगर इसी बात कही है तो इसमें बुराई क्या है? आप लोग विपक्ष में थे तो लगातार शराबबंदी से, जहरीली शराब से मौत होता था तो सवाल खड़े करते थे। अभी भी मौत हो रहे हैं पर आप लोग चुप है, नौकरी रोजगार की बात करते थे। छात्रों पर लाठी चलता था तो राजद के लोग थे जो सबसे पहले सड़क पे आते थे। तेजस्वी यादव ट्रैक्टर लेकर निकलते थे। इन तमाम मुद्दों को क्या हुआ, सरकार में आने के बाद भूल गए? नहीं, तो सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यह क्यों नहीं मांग करती है कि शराब चालू कर दिया जाए बिहार में, या शराब जो है बंदी करने में मेरा योगदान नहीं था, मैंने इसका समर्थन नहीं किया था। तो सबसे पहले विपक्ष को तो ये बात क्लियर करना पड़ेगा
कि हम उसमें सहयोगी नहीं थे, हमने इसका समर्थन नहीं किया था, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के बिना हुआ था। ये सब बातों को क्लियर करना चाहिए। जनता के बीच में डबल रोल में नहीं रहना चाहिए कि एक तरफ आपने शराबबंदी का भागीदार भी बना समर्थन करके और दूसरे तरफ शराबबंदी पर आप कीचड़ भी उछाल रहे हैं। ऐसी बातों से ऐसी परहेज करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से शराबबंदी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में 10 लाख नौकरियां दिए जाएंगे। तो क्या उन 10 लाख में से कितने रिक्त पद को भरे गए और क्या कब तक बाकी पद भरे जाएंगे? देखिए, जब से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सत्ता संभाली है, तब से लगातार शिक्षा ये बेरोजगारों की सवाल पर चिंतित हैं और चिंतित ही नहीं है, हर विभागों में रिक्तियां को खंगालने में लगे हुए हैं और बड़े पैमाने पर इसका परिणाम जो है सामने आने वाला है। वो चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे पुलिस की बहाली हो, चाहे स्वास्थ्य महकमे में हो, चाहे अन्य विभागों में हो, वो उस पर बहुत तेज़ी से काम करे। इसकी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। उस प्रोसेस के बाद जब निष्कर्ष अंतिम रूप से सामने आएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं, रोज़गार मिल रहा है और इस रोज़गार के पीछे बहुत बड़ी भूमिका माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की। दिख नहीं रहा है पर नहीं दिख रहा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अब कहाँ दिख नौकरी है? अब विपक्ष के आईने से देखिएगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर सकारात्मक व्यू से आप अपने न्यूट्रल होकर के देखिए तो आपको देखना पड़ेगा कि शिक्षकों की बहाली जो है होने जा रही है। अब शिक्षक की बहाली में जो मोडस ऑपरेंडी था, जो प्रक्रिया थी, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो जो त्रुटियां पूर्व में रही है, उस त्रुटियों से सुधार करते हुए अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें तो बड़ा वक्त लगता है, तो वक्त का इंतजार करना ही पड़ेगा। वक्त का इंतजार। तो चलिए, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर विपक्ष के नज़र से देखिएगा तो आपको नहीं दिखेगा, पर हम लोग लगातार जो रिक्त पदे हैं उस पर काम कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।